फ्रेंड्स, जिन सब एम्प्लॉय को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस एंड हॉस्टल सब्सिडी मिलता है उन सब एम्प्लॉय के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। भारत सरकार के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से एक नया ऑर्डर जारी किया है, जिसमें क्लियर कर दिया गया है कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी है वो पहले तो हम लोग को क्लास 1 से पहले दो बार मिलता था, यानी क्लास 1 से पहले 2 बार और क्लास 1 से अप टू क्लास 12 तक कंटिन्यूस मिलता था। लेकिन वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते वो अभी 3 साल कर दिया गया है, यानी क्लास 1 से पहले आप 3 बार CEA और हॉस्टल सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। और इसके साथ ये भी बोला गया है कि अगर कोई स्टाफ का लड़का या लड़की क्लास 10 के बाद डिप्लोमा या तो पॉलिटेक्निक, ITI या तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनको भी CA और हॉस्टल सब्सिडी का सुविधा दिया जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर वो बच्चा क्लास 10 पास आउट होने के बाद अगर क्लास 11 और 12 के लिए कोई CA या हॉस्टल सब्सिडी ना मिला हो तो ही उनको क्लास 10 के बाद पॉलिटेक्निक, ITI इंजीनियरिंग के लिए CA या CA हॉस्टल सब्सिडी मिल सकता है। दोस्तों, और फिर देखिए 2 नंबर पॉइंट में ये भी क्लियर कर दिया गया है कि जिन सब स्टाफ को ये सुविधा नहीं मिला है 2020 के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, जो सब स्टाफ ये सुविधा नहीं ले पाए हैं उनका बच्चा अभी फ़िलहाल CA और हॉस्टल सब्सिडीज़ के अंदर के बाहर है तो उन लोग के लिए भी एक वन टाइम के लिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब उन लोग फिर से अप्लाई कर सकते हैं 1 साल के लिए। यानी अगर उनका बच्चा अगर क्लास 1 के नीचे भी नहीं पढ़ रहे हैं, अगर उन लोग CA या हॉस्टल सब्सिडी अभी मिलता नहीं है, लेकिन 2020 के बाद ही होना चाहिए। यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लागू हुआ है उसके बाद अगर किसी का बच्चा उसके बाद अगर किसी का बच्चा अगर ऊंचा क्लास में भी पढ़ता है तो भी उनके लिए ये छाड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो इफेक्टेड होगा ये एकेडमिक ईयर 2023-24 से इफेक्टेड होगा।